हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो जो आरपीएससी का अपने फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है वो स्टार्ट कर रखा है, या सिलेबस अपन कहें और टॉपिक कहें अपन उसे स्टार्ट कर रखा है। उसमें से नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ जाएगा एनिमल किंगडम का जो फाइलम है एस्केलमैंथीज कहें या फिर अपन कहें नेमेटोहेलमिंथीज कहें, एक ही बात है दोनों का टर्म। तो कई जगह प्लांट्स में तो मोस्टली लिखते हैं अपन नेमेटोहेलमिंथीज और एनिमल्स के रेफरेंस में लिखते हैं अपन एस्केलमैंथीज, बोथ आर सेम। इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे कि कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ क्योंकि केवल थ्योरी के ऊपर डिस्कस करना और आपको अगर ये नहीं बताया जाता है कि इसमें लास्ट में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि लास्ट में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग आज अपन बात करते हैं। सबसे पहले किसको ध्यान में रखते हुए करना है अपने को, जो एस्केरिस है उसके रिगार्डिंग अपने को पूरा जो सिस्टम है उसको पढ़ना है। एक तो बेसिक जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले किसी भी मेंबर को किसी भी फाइलम को पढ़ने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूं इनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है हमेशा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज अपन देखें, जो क्वेश्चंस रिपीट होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें से जो सिलोम है उसका क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, मोस्टली आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं सिलोम में अगर अपन देखें तो ये कैसे होते हैं, सूडो सिलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं, सूडो। ये आपको याद रख लेना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। सूडो सिलोमेट किस में होता है, एस्केलमैंथीज जो है, या फिर आपको ऑप्शन में मिले नेमेटोहेलमिंथीज भी कह सकते हैं अपन, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा सूडो सिलोमेट, ठीक है। दूसरी अपन देखें इसकी जो सिलोम है, ठीक है, अगर ट्रू सिलोम होती तो वो किससे कवर्ड होती है, तो अपन जानते हैं मेसोडर्म से। लेकिन इसकी सूडो सिलोम जो है वो सिलोम प्रेजेंट जरूर होती है लेकिन वो कवर्ड किसके रहती है, तो कवर्ड में अपन देखें जो ब्लास्टोसील है उसके द्वारा बनी हुई रहती है। ब्लास्टोसील से बनी गुहा कौन से पाई जाती है, ब्लास्टोसील से पाई जाती है, जबकि होनी किससे चाहिए, मेसोडर्म से होनी चाहिए, ठीक है। आगे अपन देखें एक इसमें डेवलपमेंट देखें किस प्रकार का डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक डेवलपमेंट है किसमें, एस्केलमैंथीज में। इसके अलावा अगर आप इसमें इसका दूसरा अगर नाम भी देखिए अपन, या फिर इससे पहले भी अपन देखिए सिमेट्री का टर्म अपन देख लेते हैं। पहले बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है। इन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं, राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। और राउंड वॉर्म जो भी हैं मोस्टली कैसे हैं, सभी पैरासाइटिक है। कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। और खास तौर से कहां पाए जाते हैं, तो इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में ये क्या पाए जाते हैं, पैरासाइट के रूप में जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक इसमें थोड़ा सा अपन देखें किसकी जो ऑर्गन लेवल का मैंने आपको बता दिया है, बायलेटरल बता दिया है, सेगमेंटेशन इतना कोई खास इसमें नहीं होता है, पैरासाइटिक होते हैं। इसके अलावा और अपन देखें तो स्केलेटन के नाम से अपन देखें, स्केलेटन में कोई विकसित स्केलेटन नहीं पाया जाता है।
ठीक है, इनमें स्केलेटन, इनमें कोई भी मिनरल का डिपोजिशन नहीं पाया जाता, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है या सिलिका है, उनका इसमें कोई भी कंपोजिशन या डिपोजिशन नहीं पाया जाता है, तो नॉन मिनरल। इनमें कोई भी मिनरल जैसे स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण से एक ट्रांसपेरेंट टाइप का जो स्केलेटन है वो जनरली देखने को मिलते हैं, जिसे अपन हाइड्रोस्केलेटन के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि पानी जैसा है तो डिपोजिशन कुछ है नहीं, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रो स्केलेटन। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हाइड्रोस्केलेटन किसका करेक्टर है, तो अपन कहेंगे एस्केलेमेंथिस का एक बेस्ट करेक्टर है। और अपन देखें इसमें से कि कौन से ऐसी फिक्स चीजें हैं। इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अपन देखें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखें तो ये कैसी होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट का मतलब माउथ से लेकर एनस तक का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पाया जाता है, माउथ टू एनस। ठीक है, एक इसमें नर्वस सिस्टम का अगर अपन देखें तो नर्वस सिस्टम जो रिंग है वो पाई जाती है, नर्व सिस्टम का अगर अपन देखें तो इसमें मेन तो जो ब्रेन है, ब्रेन वाला जो रिंग है जिसे अपन नर्व रिंग के नाम से जानते हैं, नर्व रिंग जो है वो पाई जाती है ब्रेन। कुछ जो है लेटरल जो है, लैटिट्यूड अपन कह सकते हैं, लेटरल कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल जो नर्व है वो भी देखने को मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नर्व पाई जाती है, या लॉन्गिट्यूडनल नर्व भी कह सकते हैं, कोर्ड भी आप कह सकते हो, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैला हुआ रहता है, कोर्ड। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा सा एडवांस सिस्टम है। इसी के साथ साथ जैसे जैसे नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ वैसे वैसे इनमें सेंसरी ऑर्गन भी पाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता है भाई, इसमें क्या पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेंसरी ऑर्गन में जनरली अपन देखेंगे तो 3 जो सेंसरी ऑर्गन है वो जनरली देखने को मिलता है, जैसे पेपेली, पेपेली कह सकते हो, ये कह सकते हो पेपेली। ठीक है, सबसे पहला जो है वो पेपेली है और टंग रिसेप्टर है ये। इसका मतलब कहाँ पाया जाता है, टंग रिसेप्टर के नाम से भी है, माउथ के अंदर पाए जाने वाला रिसेप्टर है ये टंग रिसेप्टर। सेकंड देखिए, जो एम्फिड रिसेप्टर है, एक सेकंड पाया जाता है एम्फिड, एम्फिड रिसेप्टर। अब ये किस लिए रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है, तो ये कीमो रिसेप्टर होता है भाई, कीमो रिसेप्टर होता है। और कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पर लिप्स जो है, इनके लिप्स के ऊपर पाया जाता है, लिप्स के ऊपर पाया जाता है। एक है फाजमिड्स, ये जो फाजमिड रिसेप्टर है ये खासतौर से जो टैल वाला पोर्शन है उसके ऊपर सेंसर के रूप में काम करता है। और नेचर में देखें तो कीमो रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर होता है ऑन टैल, टैल के ऊपर जनरली देखने को मिलते हैं। ये तीनों रिसेप्टर आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि इनमें रिसेप्टर जो है कौन सा है, पेपेली रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, आपको याद रखना है। टन रिसेप्टर है, माउथ के अंदर पाया जाता है,
टन के ऊपर। दूसरा एफिड रिसेप्टर है, खासतौर से कीमो रिसेप्टर है, केमिकल वाले रेस्पॉन्स देने वाला है, तो लिप्स के ऊपर पाया जाता है। और एक फाजमिड रिसेप्टर है जो खासतौर से कीमो रिसेप्टर का नेचर है और टेल के ऊपर पाया जाता है। ये कुछ इसके रिसेप्टर हो गई। एक इसमें देखें अपन एक्सक्रीटरी, थोड़ा सा देखें तो एक्सक्रीटरी का वैसे पानी के अंदर पाया जाने वाला है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाया जाता है। अमोनिया एक्सक्रीट करता है, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी तो प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार का होता है, ज़्यादा विकसित नहीं होता है प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। और इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया में एक विशेष प्रकार की जो सेल्स होती है जिसे अपन कहते हैं रेनेट सेल कह सकते हो, पाई जाती है। रेनेट सेल्स पाई जाती है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और रिलीज क्या करते हैं खास तौर से ये अमोनिया को क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं, अमोनिया फॉर्म के अंदर रिलीज करते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें मेंबर जो भी होते हैं इनके, ठीक है, ये कैसे होते हैं, डाइमॉर्फिज्म होते हैं। डाइमॉर्फिज्म का मतलब है दो रूप होते हैं इनके, दो डिफरेंस आप देख सकते हो आराम से। तो एक मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है, इसका मतलब बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल के साथ साथ इनकी आकृति में डिफरेंस, इसलिए इसे डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। डाइमॉर्फिज्म के नाम से है कि इसमें एक मेंबर जो है वो मेल और दूसरा फीमेल कह सकते हैं, ठीक है। मेल जो होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्टर, और ये लॉन्ग होता है। दूसरा कैरेक्टर अपन देखें कि मेल का जो एंड वाला पार्ट है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है, कर्व्ड टेल, मतलब हल्की सी घुंडी देखने को मिलती है, घुमाव देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, कर्व्ड कहते हैं। इसकी जो है स्ट्रेट टेल, सीधी टेल पाई जाती है, ये इसमें कैरेक्टर है। दूसरी चीज मेल के अंदर अगर अपन देखें तो मेल में जो जेनाइटल पोर कह सकते हो आप, छिद्र कह सकते हो, जो सेक्सुअल पोर है वो और एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, दोनों को जो छेद है एनस, वो दोनों एक मिलते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन देखें कि यहाँ से जेनाइटल कैरेक्टर है और इधर से आ रहा है एलिमेंट्री कैनाल, और जो बाहर खुलेंगे वो एक पोर से क्या होते हैं, खुलते हैं इस प्रकार से। तो ये जो टर्म है कि जिसमें दो चीज़ें एक साथ खुलता है, जेनिटल पोर भी है और इसके साथ में एलिमेंट्री पोल भी है, एलिमेंट्री पोर भी कह सकते हैं अपन। तो दोनों कैरेक्टर एक साथ जो पाया जाता है वो मेल में देखने को मिलता है, जिससे क्या कहते हैं, कोकल के नाम से अपन जानते हैं, या क्लोएकल भी कह सकते हो, क्लोएकल पोर। ये कैरेक्टर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चंस में हमेशा पूछा जाता है कि क्लोएकल जो पोर है या क्लोएकल जो एंड है वो मेल में होता है या फीमेल में होता है। एस्केरिस में मान लो, चाहे एस्के हेलमेंथीज में मान लो, दोनों में से किस में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना हमेशा मेल में होता है। और जेनिटल पोर और जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पोर है एनस है, वो दोनों एक जगह आकर खुलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल पोर के नाम से जानते हैं। जबकि इसमें ये क्या है, एब्सेंट है, इसमें क्या है, एब्सेंट है। फीमेल में ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इसमें एनस और जो जेनिटल पोर है वो दोनों सेपरेट होते हैं, इसलिए ऐसी स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनती है। क्लोएकल स्ट्रक्चर केवल मेल का एक विशेष कैरेक्टर है। इसके साथ साथ इसमें देखें वन टेस्टिस, सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एस्केरिस के जो मेल होते हैं, एस्केरिस मेल होते हैं, या फिर एस्के हेलमेंथीज की अपन बात करते हैं, उनके जो मेल होते हैं उसमें क्या होती है, सिंगल टेस्टिस देखने को मिलता है, केवल एक टेस्टिस पाया जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट बार भी आया था और 2011 में या 13 में उसमें भी आया था। हर साल कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि टेस्टिस कितनी होती है,
एस्कैरिस में, एस्केलेमेंथीज में सिंगल टेस्टिस का एक विशेष कैरेक्टर जो है वो जनरली देखने को मिलता है। आपको ये टर्म भी याद रखना भाई है क्या, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इस पर जोर दे दे के बता रहा हूँ कि जो क्लोकल होता है, क्लोकल पोर होता क्या है, दो पोर एक साथ मिलते हैं। एक तो ये पोर है जिसे अपन क्या कहते हैं, जेनाइटल पोर विद कैनाल, या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल पोर, दोनों जहां एक साथ ओपन होते हो उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल पोर के नाम से जानते हैं। और ये केवल कैरेक्टर है मेल का, एक टेस्टिस पाए जाना, ये कैरेक्टर है किसका, एस्केलेमेंथीज का या एस्कैरिस का। एक टेस्टिस इसमें विशेष पाई जाती है। एक टेस्टिस होने के कारण से उसे मोनार्किक के नाम से भी जानते हैं। मोनार्किक, ये टर्म आपको याद रखना, मोनार्किक जो कैरेक्टर है वो किसका है, एस्केलेमेंथीज है। मोनार्किक का मतलब होता है कि एक टेस्टिस का उपस्थित होना, उसे क्या कहते हैं, मोनार्किक के नाम से जानते हैं। ये दोनों तीनों कैरेक्टर जो वो हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें एक अपन मेल में देखें तो मेल में एक यहां पर मैंने एक कैरेक्टर बनाया है, यहां पर देखो पेनियल सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पेनियल सिटी, पेनियल सिटी ये पाई जाती है। तो यहां पर ये किस में आता है, कॉपुलेशन के अंदर यूज में आता है। पेनियल स्पिक्यूल्स भी कह सकते हैं इसे, पेनियल स्पिक्यूल्स। देखो यहाँ पर पेनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, और ये किस में वैसे देखा जाए तो इसमें पेयर में देखने को मिलता है। तो ये कॉपुलेशन में पेनिस के रूप में पाया जाता है। पेनियल सिटी जो है वो किस में काम आती है, जनन में काम आती है। ठीक है ना, जनन, या फिर अपन कह सकते हैं निषेचन में हेल्पफुल होती हैं, कॉपुलेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये इसके कुछ विशेष कैरेक्टर है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। एक चीज़ और अपन देखिए, इनका जो विकास है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से होता है। ठीक है ना, विकास कैसे होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आपको बोर्ड के अंदर दिख रहा है क्या, चलो दिख रहा है। यहाँ पर अपन देखें इनका जो डेवलपमेंट है, विकास देखें किस प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब इनमें दोनों कंडीशन होती है। कुछ में डायरेक्ट विकास होता है बच्चे का, और कुछ में जो एम्ब्रियो से पहले लार्वा बनेगा, पहले क्या बनेगा, लार्वा, लार्वा, उसके बाद में एडल्ट बनता है। तो मोस्टली इनमें इनडायरेक्ट प्रकार का भी देखने को मिलता है। जहां भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहां पर क्या पाई जाती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है। इसमें अपन लार्वल स्टेज को अगर अपन देखें तो इसमें इसे लार्वा जैसे रेप्डिटी फॉर्म के नाम से जानते हैं। रेप्डिटी फॉर्म, ये जो लार्वल फॉर्म है वो किस फॉर्म में होता है, रेप्डिटी फॉर्म के अंदर लार्वा पाया जाता है। कई बार इसको जो है वो रेप्डिटिटॉइड भी कहते हैं। रेप्डिटॉइड भी के नाम से भी जानते हैं। ये इसके लार्वल स्टेज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। एस्केलेमेंथीज के अंदर जो लार्वा स्टेज पाई जाती है वो कौन सी होती है, रेप्डिटी फॉर्म के नाम से जानते हैं, या फिर इसका अल्टरनेट जो नाम है वो रेप्डिटिटॉइड भी नाम से जान सकते हैं, रेप्डिटॉइड। ठीक है, ये इसके छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं। और इसमें फीमेल का मैंने आपको बता दिया, जेनिटल अलग अलग पाया जाता है और मेल का अलग होता है। एक इसमें टर्म आता है
कि जैसे टर्म बता देता हूँ पहले, यूटेली के नाम से जानते हैं। यूटेली टर्म कहाँ पे यूज में आता है कि ऐसे कोई लार्वल स्टेज जिसमें पहले से सेल के नंबर फिक्स हो जाए। ठीक है, यहां पर अपन देखें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड एट लार्वल स्टेज फॉर एडल्ट। ठीक है, ऐसे कोई डेवलपमेंट जिसमें एडल्ट में कितनी सेल्स बनेगी उसका डिसाइड है वो कहाँ पे होता है, लार्वा स्टेज में ही हो जाता है कि उतनी ही सेल है वो एडल्ट में जाएगी। उस प्रकार के सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, यूटेली कहते हैं। तो यूटेली किस में पाया जाता है, यूटेली एस्केलिमेंथीज में भी देखने को मिलता है कि इनमें लार्वल स्टेज भी पता लग जाता है कितनी सेल आगे ट्रांसफर होगी जो एडल्ट बनाएगी। ठीक है, तो ये टर्म थोड़ा सा याद रख लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा और अपन देखिए जो एस्केरिस है, पहले एस्केरिस का थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ठीक है, डिजीज तो देखो एस्केरिस के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे भी गए हैं और उनमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। देखो डायग्राम में, इसमें मैंने डायग्राम जो है वो किसका किया है, एस्केरिस का बनाया है यहाँ पर। और एस्केरिस में मैंने आपको बताया है डाइमॉर्फिज्म जो है वो जनरली देखने को मिलती है। और डाइमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल है वो दिखने में भी अलग होते हैं। ठीक है, मेल जो है वो छोटा होता है, फीमेल थोड़ा बड़ा होता है। फीमेल जो स्ट्रेट होता है लगभग, और फीमेल जो मेल होता है उसका एंड है वो घुमा हुआ रहता है। यहाँ पर अपन देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एपरेटस है उसे क्या कहते हैं अपन, क्लोएकल एपरेचर कहते हैं। क्लोएकल एपरेचर है वो मैंने आपको अभी भी बताया है कि ऐसा पोर जिसमें जेनिटल और आपका एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, दोनों का जो पोर है वो एक पोर से खुलता हो तो उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल एपरेचर कहते हैं, जो केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिख लो, अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको कि ये लिख लेना। ठीक है, दूसरा अपन देखें कि इसमें पीनियल जो सीटा है या सीटी है वो देखने को मिलता है, जो कॉपुलेशन में काम आता है, जनन में काम आता है, फर्टिलाइजेशन में काम आता है। नीचे की तरफ एंड है वो अपन देखेंगे तो एक ऐसा होता है, कार्व्ड टेल पाया जाता है जो मेल का विशेष करेक्टर है। ऊपर की तरफ एक जो पोर है वो क्या कहते हैं अपन, एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। इसके अलावा लिप्स पाए जाते हैं माउथ के ऊपर, जहाँ पर अपने क्या है, जो पेपिलाई है वो क्या होते हैं, सेंसर होते हैं। पेपिलाई सेंसर जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एक मैंने और बताया था, एम्फिड जो सेंसर है वो भी पाए जाते हैं। और थर्ड जो फाजमिड सेंसर है वो नीचे की तरफ पाए जाते हैं, टेल की तरफ। दोनों में सेम सेंसर है भाई, सेंसर दोनों में सेम होते हैं। सेम इसमें भी जो एक्सटर्नल पोर है वो पाया जाता है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं। इसके अलावा फीमेल के अंदर देखो, फीमेल में ये कैरेक्टर अलग है। फीमेल गोनोपोर, जहाँ पर जेनिटल जो पोर है वो फीमेल में अलग होता है, जबकि मेल में किस में खुलता है, आहार नाल के साथ ही खुलता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोएकल एपरेचर कहते हैं। फीमेल में अलग से खुलता है और फीमेल में एनस अलग से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, एनस और मेल गोनापोर दोनों को मिलाकर क्या बनाया है, क्लोएकल एपरेचर पाया जाता है, जबकि इसमें दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फीमेल अगर एक बार में जो एग देती है, फीमेल जो है वो क्या देती है, एग देती है पर डे लगभग 2 लाख के आसपास, 2 लाख के आसपास पर डे देती है। ठीक है, एस्केरिस का मेंबर जब भी अपन पढ़ते हैं तो एस्केरिस किस में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका इन्फेक्शन करते हैं। ये किस में करते हैं, इन्फेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करते हैं। यहाँ पर एस्केरिस का अगर इनमें से कोई मेंबर डिटेल में होगा तो मैं आपको बता दूंगा अगले पीरियड के अंदर, या फिर अगले मतलब अपन वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर। यहाँ पर थोड़ा सा एस्केरिस के बारे में देखते हैं। एस्केरिस सबसे पहले किस में पाया जाता है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन इसका विशेष कैरेक्टर है। इस इंटरनल, ये क्या रखा मैंने आपको, इंटेस्टाइनल
राउंड वॉर्म, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है, इसे राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो है वो पाया जाता है। इसका लार्वा स्टेज मैंने पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। जो रैबिडिटी फॉर्म जो है उसको दूसरा नाम जो बोलते हैं अपन रैबिडिटॉइड के नाम से भी जानते हैं। ये इसका लार्वल फॉर्म है। एक इसमें अगला मेंबर जो है वो है एंट्रोबियस, ठीक है ना, एंट्रोबियस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इससे क्या कहते हैं, पिन वॉर्म के नाम से जानते हैं। आपको नाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद रखने हैं। पिन वॉर्म के नाम से जानते हैं। इसे सिटी या सीट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। सीट वॉर्म है ना, ये सीट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और पाया कहाँ जाता है, सबसे विशेष करेक्टर लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जो है उसमें पाया जाता है। बड़ी आंत के अंदर पाया जाने वाला एक मेंबर होता है। एक आता है इसमें एनसाइलोस्टोमा, जिसे अपन हुक वॉर्म के नाम से भी जानते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है, पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। इसे हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। पिन वॉर्म याद रखना है, राउंड वॉर्म याद रखना है आपको और हुक वॉर्म याद रखना है, अलग अलग नाम है। अगला अपना सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है वाउचेरिया से, ठीक है। वाउचेरिया के नाम से जानते हैं इसे, वाउचेरिया, ठीक है। इसका दूसरा नाम कई जगह मिलता है आपको, फिलेरियल फॉर्म, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फिलेरियल फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसलिए इससे जो होने वाला डिजीज, जिसे अपन डिजीज कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं, कौन सा होता है, तो उसे भी अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर फिलेरियासिस के नाम से जानते हैं। इससे रोग कौन सा होता है, फिलेरियासिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। और डिजीज का नाम है वैसे तो देखो एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं। एलिफेंटियासिस का मतलब है कि जिस व्यक्ति को ये होता है उसका जो लोअर लिम्ब है, जिसे अपन पैर कहते हैं, पैर में इसमें क्या होता है, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो इतना हैवी हो जाता है कि वो पैर उठ नहीं पाता है। उसलिए हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, हाथी पांव रोग या एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं। अल्टरनेटिव नेम अगर अपन देखें तो फिलेरियासिस के नाम से भी जानते हैं। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वाउचेरिया के द्वारा कॉज होता है। कई बार तो ये आता है कि जो वाउचेरिया जो नाम है वो किससे बिलोंग करता है, ये क्या है, एक निमेटोड है। क्या है ये, निमेटोड है, ठीक है। तो निमेटोड है, इसका मतलब अपन किससे बात कर रहे हैं, एस्केलमेंथीज या निमेटे हेलमेंथीज के नाम से बात कर रहे हैं। तो ये वाउचेरिया है वो भी क्या है, निमेटोड्स है। पहला करेक्टर आपको याद रखना, निमेटोड, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, फिलेरियल वॉर्म के नाम से जानते हैं। खास तौर से आपकी जो लिम्ब नोड है या लिम्ब जो है आपकी, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर इसे लिम्ब वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ग्लैंड में इन्फेक्शन करता है, ग्लैंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम है आपका, उसमें इन्फेक्शन करता है। डिजीज जो है कोच होने वाली, उसे क्या कहते हैं, एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं। दूसरा डिजीज का नाम है वो फिलेरियासिस भी कह सकते हो आप। और इसी में होता क्या, करेक्टर क्या है, मैंने बताया ना आपको, जो लिम्फ वगैरह है आपकी, लिम्फेटिक सिस्टम है, उनमें स्वेलिंग आ जाती है अपने पैर के अंदर। तो यहाँ पर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग किसमें, पैर के अंदर, तो मैं लिखा है लोअर लिम्फ के अंदर देखने को मिलता है। किसके द्वारा होता है, वेक्टर क्या है इसका, तो वेक्टर जो है वो फीमेल जो मच्छर है उसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसका जो वेक्टर या वाहक जो है वो क्या है, एक फीमेल मच्छर है क्यूलेक्स मॉस्किटो के नाम से, जो इसका रोग का वाहक है वो ट्रांसफर करती है। वाउचेरिया किस प्रकार का है, तो वीवी पेरस प्रकार का मेंबर है। किस प्रकार का, वीवी पेरस प्रकार का है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप यहाँ लिख लेना, लोवा जो है मेंबर, वो इसे आई वॉर्म के नाम से जानते हैं। आई वॉर्म अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना, लोवा अपने अंदर इधर साइड में नहीं पाया जाता है, वैसे खास तौर से जो अफ्रीकन्स है वो उनमें जल्दी देखने को मिलता है, तो इसे अफ्रीकन आई वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, लोवा के नाम से। और रेबिडेटिस जो है, रेबिडेटिस ऐसा इनका मेंबर है जो फ्री लिविंग पाया जाता है, पैरासाइट के रूप में नहीं पाया जाता है, फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र होता है, जहाँ मिलता है थोड़ा सा उनको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। हालांकि ये फ्री होता है, पैरासाइट के रूप में जनरली देखने को नहीं मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, इसमें से शायद मुझे नहीं लगता कि आपको एस्केरिस अलग से पढ़ने की या चीज़ें अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाउचेरिया से ज़्यादा आता है और इनके छोटे छोटे कैरेक्टर्स से उनसे आते हैं, तो वो सभी अपन ने देख लिया। मोस्टली रिपीट होते हैं, एक तो इसका क्लेकल से रिपीट होता है, पेनियल सिटी पाई जाती है, एक ये टर्म रिपीट होता है
और एक टेस्टिस मोनोटेस्टिस सिंगल टेस्टिस पाया जाता है, ये भी रिपीट होता है, ये भी रिपीट होता है। और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिपीट जो होता है वो होता है सूडो, इसमें सिलोमेट है वो सूडो सिलोमेट पाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा सूडो सिलोमेट है वो इंपॉर्टेंट है सबसे, ठीक है। और स्केलेटन के नाम से बताया था मैंने, हाइड्रो स्केलेटन इसमें पाया जाता है। और इसके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो सभी आपको पता होना चाहिए, 3 पेपेली, एम्फिड और फैस्फिड। किस प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आज का वीडियो भी आप लोग कमेंट में ज़रूर बता के जाइए कैसा लगा आप लोगों को, और आगे की सीरीज कंटिन्यू रखनी है तो आप लोग ज़रूर रेस्पॉन्स दे के ज़रूर जाइए। जब भी आप वीडियो देख के जाते हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए, ताकि मुझे पता रहे कितने स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो। तो आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है, उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहा होगा आप लोगों को। तो आपका रेस्पॉन्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई मेरा सिलेक्शन हुआ है तो आप लोगों को साथ में लेके ज़रूर चले। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जो कोचिंग प्रॉपर रूप से नहीं ले पाते हैं, या ऐसी कंडीशंस है कि उनको अभी नहीं पता है कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो जितना मुझसे बनेगा होगा उतना ज़रूर आप लोगों के साथ हूँ। और अभी जल्दी ही बुक आने वाली है कुछ टाइम बाद ही, तो उसमें लास्ट के शॉर्ट पेपर हैं और 3rd यूनिट की जो पीजी लेवल के आपके नोट्स हैं, हैंड राइटिंग नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं, वो पूरे हैंड राइटिंग नोट्स 3rd यूनिट के डाले हैं। उसके साथ में 5 जो शॉर्ट पेपर हैं वो भी मैंने डाले हैं। आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।